अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ जिनको हमारी पीढ़ी के लोग और युवा पीढ़ी के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर दरअसल ये है कि युवा पीढ़ी उनके बारे में बहुत नहीं जानती, पर उनकी फ़िल्मों के बारे में बहुत अच्छे से जानती, क्योंकि उनके एक कैरेक्टर देवदास पर देवदास मूवी बनी थी जिसमें शाहरुख खान थे, परिणीता मूवी बनी थी, बहुत सारे उनके स्टोरीज़ और नॉवेल पर जो हैं मूवी बन चुकी हैं और सुपरहिट भी हुई हैं। पर क्या कभी किसी ने नोटिस किया कि हम हमेशा देवदास के कैरेक्टर को ऐसा समझते हैं कि वो कैरेक्टर होगा, वो चरित्र इस दुनिया में रहा होगा, कोई कैसे इतना रियल लिख सकता है। जी हाँ, मैंने हमेशा जब भी देवदास देखी, तीनों देवदास देखी, 3 बन चुकी हैं, और उसमें हमेशा महसूस किया कि उसमें शरद चंद्र खुद जिंदा थे। जैसे बचपन का जो पारो का कैरेक्टर है वो उनके मित्र से मिलता है, उनकी पूरे कैरेक्टर्स, उनकी हर स्टोरी, हर नॉवेल, उपन्यास में सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनके जीवन से उठाए गए। और हम इस बात को कैसे समझेंगे जब तक हम उनके जीवन के बारे में नहीं जानते। और आपको मैंने कहा ना कि मैं किसी भी साहित्यकार, लेखक के बारे में इसलिए बताना पसंद करती हूँ कि आप जानें। जो लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे लिखें, तो देखिए शरद चंद्र जी ने कैसे भटकते हुए गलियों, मोहल्लों, दुनिया में जगह जगह जाकर कैसे लिखा, और इतना अच्छा लिखा हुआ सामने आया कि रविन्द्रनाथ टैगोर तक उनकी तारीफ़ करते थे। वो उनके समकालीन तो कहे जा सकते हैं, पर थोड़ा वो उनसे युवा थे। पर लोगों ने कई बार ये भी समझा कि ये उनका लिखा नहीं है, रविन्द्रनाथ का लिखा है, क्योंकि वो अपना नाम जाहिर नहीं होने देते थे। तो शरद चंद्र चटर्जी की गणना भारत के ऐसे उपन्यासकारों में की जाती है जो सच्चे अर्थों में देश भर में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके बारे में लिखना इसलिए मुश्किल हो गया। विष्णु प्रभाकर जी ने उनके ऊपर ये लिखा है, आवारा मसीहा। तो उनके लिए 14 साल में, 14 ईयर्स में ये लिखा गया है नॉवेल, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, उनके दोस्तों से मिले, उन जगहों पे गए। मतलब पहले लिखने के लिए कितना कुछ करना पड़ता था। आज हम घर में बैठ के कमरे में 3-4 गूगल से, किताबों से छाट के हम लिख लेते हैं कैरेक्टर पे, पर उन्होंने पूरा सर्च किया और उसके कई संस्करण भी निकले। इसमें उन्होंने कहा है कि गुजराती में सबसे पहले सन 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद श्री महादेव देसाई ने किया था। वे रचनाएं थी विराज बहू, बिंदो का लल्ला, राम की सुमति और मंजली दीदी। आपको शायद ये याद होगा, मंजली दीदी या बड़ी दीदी से, मीना कुमारी से एक फ़िल्म बनी थी। वो कैरेक्टर भी उनकी ज़िंदगी में आया था जो उन्हें बहुत प्यार करता था, और वो इतने दयालु थे कि एक बार रात में शोर मचा कि चोर आया, सब मिलके उसको पीट रहे थे। उन्हें इतना बुरा लगा कि उसके हालात शायद कुछ ख़राब रहे होंगे, तो वो चोरी कर रहा था। तो उन्होंने दोनों चोरों को लेकर अपने घर ले गए और पुलिस के आने तक उन्होंने वहीं रखा, और बाद में वो खूब रोते रहे कि देखो उनका जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि हमने उन्हें पुलिस को दे दिया। उसी तरह से गाँव में जैसे कुत्ते रहते थे तो किसी को मारने नहीं देते थे, कहते थे देखो अगर गांव के कुत्ते अच्छे रहेंगे तो गांव के कुत्तों की सेहत को देखकर समझ सकते हैं कि आपके गांव में खाने पीने की कमी नहीं। मतलब उनके लॉजिक भी बड़े ज़ोरदार होते थे। कुछ लोगों का विचार ये भी था कि उनकी जो गल्प थी, यानी कथाएं थी, वो साहित्य मार्तंड रविन्द्रनाथ टैगोर की कथाओं से टक्कर लेती थी। और आज एक बात स्पष्ट कर दूं कि आवारा मसीह में आई किसी घटना के बारे में मैंने कल्पना नहीं की। विष्णु जी कहते हैं, जितनी और जैसी जानकारी पा सका हूँ उतना ही मैंने लिखा, और प्रथम पुरुष के रूप में लिखा। और उन सभी ने देखा कि उन्होंने जीवन में ये भी देखा कि उन्होंने मैट्रिक दिसंबर सन 1894 में पास किया, लेकिन जब विश्वविद्यालय में जाकर इन्होंने कैलेंडर देखा तो परीक्षाएं सोमवार 12 फरवरी से 1894 में प्रारंभ हुई थी। तो ऐसे उन्होंने एक एक चीज़ को तलाशा। आवारा मसीहा नाम को लेकर काफ़ी उहापोह मची रही कि वे अर्थ किए गए जिनकी मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं तो इस नाम के माध्यम से ये बताना चाहता था कि कैसे एक आवारा लड़का
अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। और इसीलिए इन दोनों शब्दों को जोड़ के उन्होंने उनकी जीवनी का नाम आवारा मसीहा रखा। और जब भी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया है कि कुछ तथ्यों की जानकारी मिली जब उनके मामा उपेंद्र नाथ उन्हें खोजते हुए वैश्यालय गए तो उन्होंने शरद के बारे में पूछा तो उनको ऐसा उत्तर मिला था, ओहो दादा ठाकुर के बारे में पूछते हैं, ऊपर चले जाओ, सामने ही पुस्तकों के बीच में जो मानुष बैठा है वह शरद चंद्र है। तो आप हमेशा ये वाला कोई मतलब प्रेडिक्शन माप मत कीजिए कि वो वैश्यालय में बैठे हैं तो वो आवारागर्दी करने ही गए होंगे। वहाँ उन्हें सुकून मिलता था, वहाँ बैठकर वो लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया इसी तरह से एक शरद चंद्र का एक समग्र निकला है जी। ये हैं उसके संपादक, शायद विश्वनाथ मुखर्जी हैं, हाँ विश्वनाथ मुखर्जी है। और देखिए मेरा समग्र जो है काफ़ी पुराना है, थोड़ा सा जर्जर हो रहा है। इस समग्र में उन्होंने पूरी उनकी चरित्रहीन विराज बहू, मंजरी दीदी, हरी लक्ष्मी, अनुपमा का प्रेम, अंधकार में आलोक, तस्वीर, ऐसे बहुत सारी, और नाटक भी लिखते थे, नाटक करते भी थे। इसके अलावा शरद पत्रावली भी दी है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो मैं दोनों किताबों का भी देखूंगी और आपको मैं बताना चाहूँगी कि उनका जीवन पहले हम शुरुआत से देख लेते हैं, उनके बचपन से। उन्होंने आवारा मसीहा को 3 क्रम में बांटा है। प्रथम पर्व में दिशाहारा, यानी दिशाहीन थे, इधर से उधर भटकते रहते थे। दूसरा था दिशा की खोज। तीसरा पर्व था दिशांत। तो हम दिशाहारा से शुरू करते हैं, उनके बचपन से। नाना के घर में रहते हुए शरद चंद्र जी को 3 वर्ष हो गए थे। पहले वो माँ के साथ कई बार आए थे और माँ जब उसको लेकर आई थी तो नाना के घर में उनको काफ़ी आदर सम्मान मिलता था। सोने की तगड़ी पहनाकर उसको गोद में उठाया था। परिवार के पहले लड़के थे वो। लेकिन उसके बाद जब उनके पिता की नौकरी छूट गई और ये परमानेंट वहाँ रहने आए तब उन लोगों को उतना स्वागत नहीं हुआ। उल्टे हिकारत की नज़रों से उन्हें देखा जाता था। और लेकिन उनके पिता जो थे मोतीलाल थे, उनके पिताजी को चित्रकला, लेखन, इन सब में रुचि थी। वो नौकरी करना बहुत पसंद नहीं करते थे, पर 3-4 बच्चों का परिवार और पत्नी ये सब संभालना उनके बस की बात नहीं थी। और ननिहाल में उनकी बेकदरी भी हो रही थी, पर वे मोती जैसे अक्षरों से अपनी रचना भी प्रारंभ करते थे। वहाँ भागलपुर आने पर शरद चंद्र जी को दुर्गाचरण एमई स्कूल की छात्रवृत्ति स्कूल में क्लास में भर्ती कर लिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे इसलिए चल गया। नाना लोग के कई भाई थे, संयुक्त परिवार था, मामा मौसियों के साथ बहुत सारे लोग रहते थे। उसमें सबसे जो छोटे नाना अघोरनाथ थे, उनका बेटा मणिंद्र जो है उनका साथी था। शरद चंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत शैतान थे। वो हमेशा स्कूल में आकर 10 मिनट घड़ी को आगे कर देते थे, कभी कभी आधा घंटा करने लगे। फिर इतनी बदमाशी करने लगे कि एक दिन वो पकड़े गए और अब टीचर को समझ में नहीं आया तो सब उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, और दूसरे को इल्ज़ाम लगा के शरद चंद्र निकल जाते थे। चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए ऐसा कहा गया था। जो चिल्ला कर नहीं पढ़ता था उसको नाना जी डांटते थे। तो कई बार एक पैर पर खड़ा होकर घंटों खड़ा रहना पड़ता था जब तक आंसू ना निकल आए। तो यानी पढ़ाई के लिए उनके यहाँ बड़ा कठोर माहौल था। लेकिन शरद चंद्र कहीं से भी मौका ढूंढ लेते थे और उनको पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली, गुल्ली डंडा जैसे खेल जो कि निषिद्ध थे, और सबसे बड़ा पसंदीदा काम था उनका चोरी करना। और कोई उन्हें आज तक नहीं पकड़ पाया था क्योंकि वो कभी अमरूद चुराते थे, कभी कुछ भी। और लेकिन बात ये थी कि वो सारी चीज़ें जो है दूसरों को बांट देते थे। अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था और कई बार पकड़े जाने पर नानी उनको गोदाम में छुपा देती थी। और सबसे भयानक चीज़ थी कि वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं थे और वो सांप पकड़ लेते थे, सांप के साथ मतलब उसके बिल में हाथ डाल देते थे। और एक और बात कि एक बार किसी की मृत्यु हो गई तो सब रात हो गई, उन्होंने कहा सुबह वो करेंगे, यहाँ कौन बैठेगा। बालक ही थे, बहुत बड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा मैं बैठ जाऊँगा। पेड़ के नीचे बैठ गए। सुबह जब सब आए तो उन्होंने देखा कि मुर्दा हिल रहा है, तो मुर्दे के साथ सो गए थे वो, और उसमें से निकल के आए, बोले मैं तो यहाँ पर हूँ। मतलब एक ये था कि, लेकिन हाँ किताबों के वो बहुत शौकीन थे। किताबें पढ़ना मतलब बहुत छोटे में ही वो छुप छुप के बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ की जो है किताबें पढ़ते थे। और उन्हें लगता था क्योंकि उस समय मापदंड जो था वो रविन्द्रनाथ टैगोर था, तो हर कोई रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा लिखना और पढ़ना और बनना चाहता था।
बीच बीच में वो मछली का शिकार करते थे। नाव खेकर जो है, कई बार नाव खेकर वो एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते थे, फिर घर में ढूंढ मचती थी तो फिर उनको ढूंढा जाता था। और उनकी एक धीरू नाम की एक छोटी सी लड़की थी, उससे उनकी बहुत पटती थी। जो कैरेक्टर देवदास में मैंने बताया ना, पारो का कैरेक्टर है, वो उस बच्ची का कैरेक्टर था। दोनों खूब खेलते थे, वो मारपीट भी होती थी पर एक दूसरे के रहस्य छुपा के रखते थे। 3 वर्ष नाना के घर में रहने के बाद वो देवानंदपुर लौट आए, और इससे क्या होता था, बार बार स्थान परिवर्तन करने से उनका पढ़ाई का बहुत नुकसान होता था। वो सुंदर नहीं थे पर उनकी आँखों में बहुत एक चमक थी, और बिल्ली की तरह वो पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे। फूल बाग चोर नहीं था, पर घर में इतनी कंगाली थी कि खाने के लिए भी नहीं होता था, तो वो ऐसे ही। और उसी समय उन्होंने तम्बाकू भी शुरू कर ली थी, और शराब का भी उनको धीरे धीरे लत लगनी शुरू हो गई थी। जैसे श्रीकांत आपने देखा, जिसका सीरियल बना था। उस सीरियल में जो श्रीकांत का कैरेक्टर है, वो जो कैरेक्टर है वो उन्होंने अपने जीवन से देखिए उतारा है। जैसे सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में इस उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था, बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला जाया करता था। ये श्रीकांत में उन्होंने लिखा है, और ये उनकी स्टोरी है। अच्छा, कई बार वो सबसे कहते थे, अच्छा तुम सबसे छुपा के रखते थे कि वो कहानी लिखते हैं। सोचिए आप, उनकी पहली कहानी थी काशीनाथ कैरेक्टर उनके जीवन में उनके एक ममेरे चचेरे भाई थे, उससे आया था। फिर उसके बाद उन्होंने 2 छोटी छोटी कहानी कागबासा और कोरेल ग्राम लिख के रखी। वो लिख के रख लेते थे, उस समय वो कुछ नहीं करते थे। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी जिसका नाम था नीरू। 32 साल की उम्र में उसको वो विधवा थी, कलंक भी नहीं लगा था, निरुपमा उनका नाम था। बहुत अच्छा लिखती थी, और बहुत एक बार क्या हुआ कि उन्होंने शुभदा नाम का नावल लिखा था। शरद चंद्र इतने बड़े दिल के थे, शुभदा नाम का नावल लिखा था। कोइंसिडेंट है या फिर वो इतनी प्रभावित थी वो शरद चंद्र की हर रचना पढ़ती थी कि उन्होंने जब नावल लिखा तो लगभग शुभदा जैसा लिखा। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनको निरुपमा को अफसोस हुआ कि सब सोचेंगे कि मैंने इनकी नकल की, और शरद चंद्र जी को ये अफसोस हुआ कि कहीं लोग ये ना समझ लें कि इसने मेरी नकल की, तो उन्होंने शुभदा को जला दिया। हालांकि उसमें से जिस लड़के से जलाने को कहा था उसने वो पांडुलिपि चुपचाप निकाल ली थी, जो बाद में प्रकाशित हुई। मतलब इतने बड़े दिल के थे वो। और फिर वो एक आध बार वो सपेरा भी बन गए। कहानी लिखने की प्रेरणा उन्हें एक और मार्ग से मिली थी कि चोरी चोरी अपने पिता की अलमारी खोल के पढ़ते थे, और कई कहानियाँ और उपन्यास ऐसे थे जो अधूरे थे, और वो सोचते थे कि पिताजी होते तो इनको कैसे पूरा करते। पर उन्हें पूरा नहीं किया उन कहानियों को, वो उनकी कहानियाँ थी। एक बार वो लंबी यात्रा पे भी निकल पड़े थे, जो जिस स्थान का नाम था पुरी, और वहाँ पर काफ़ी समय तक रहे। और एक बार डाकुओं के दल में भी पड़ गए थे, उनके साथ भी रहे, और तब भी वो लिखते रहे, चलते रहे, लिखते रहे। फिर उसके बाद जो वो गए तो फिर वो देवानंदपुर नहीं लौटे। और उन्होंने इस सब के चित्र जो है, ये जो गरीबी और ये जो भागना है, ये सब उन्होंने अपने शुभदा उपन्यास में लिखा है। मैंने आपसे कहा ना, ये उपन्यास जो ये रखे हुए हैं, ये सारे उपन्यास, ये उपन्यास नहीं है, ये उनका जीवन है, ये उनके चरित्र है, ये सारी चीज़ें हैं। शरद चंद्र फिर से जो है भागलपुर आए, और अपने पुराने संगी साथी तो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, और स्कूल में प्रवेश पाना भी बहुत कठिन था। फिर भी उनको लोगों के अप्रोच से पैसे नहीं थे, किसी ने फीस जमा कर दी, किसी ने इस तरह से। उनका सबसे पुराना मित्र था राजू। सुरेंद्रनाथ ने लिखा, रात में सारी रात दिया जलता रहे, इतना तेल भी माँ नहीं जुटा पाती थी। साथी लोग मोमबत्ती दे जाते थे, उन्हीं की कृपा से पुस्तक मिल जाती थी। एक कोने में स्टोव था, मतलब उसको भी वो बहुत सजा धजा के रखते थे। अब उनको नींद नहीं खुलती थी, तो उनका एक दोस्त था नीला, जिसने उनको घड़ी ला के दी, तो वो खूब रोए कि मतलब वो बहुत भावुक किस्म के इंसान थे। और शायद इसीलिए मैंने देखा, आप उनकी सब किताबें पढ़िए, पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है। और एक चीज़ और, उनकी किताबों में स्त्री को बहुत सम्मान दिया गया। उनकी स्त्रियां हमेशा छोटी निम्न स्तर के गलियों में रहने वाली वैश्याएँ इस तरीके की होती थी। चरित्रहीन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनके पास एक इसराज भी था, वो बहुत अच्छा बजाते थे और बहुत अच्छे गीत भी गाते थे। उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़कर एक बार कारखाने में भी काम किया, लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाई, हारमोनियम, क्लेरनेट, ये सब जो है वो खूब अच्छे से बजा लेते थे। परंतु गांजा, शराब और वैश्या
सब कुछ रहते हुए भी उनका अंतःकरण गंगा जल के समान पवित्र था। रविंद्रनाथ तब तक कवि के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे और साहित्य के क्षेत्र में किसी के पदार्पण करने का अर्थ था रविंद्रनाथ बनना। बंकिम ग्रंथावली वो पढ़ चुके थे, उपन्यास साहित्य में इसके बाद भी कुछ है ऐसा वो सोच भी नहीं पाते थे, और उनका पहला उपन्यास बासा या कागबासा पूरा हो चुका था। केवल उनके मामा सुरेंद्रनाथ जो उनके मित्र भी थे, उन्होंने ही उन्हें लिखते पढ़ते देखा था, और एक दिन उन्होंने अपनी नॉवेल को फाड़ के फेंक भी दिया था। काशीनाथ अभी इस योग्य नहीं हुआ था कि उसको कहानी का रूप दिया जा सके। हमेशा उनकी छोटी नानी कुसुम कासिनी ने शरद चंद्र की रक्षा की अभी तक, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो मतलब लिखते हैं कहानी कविताएं। अब पैसे कहाँ से लाएं, तो उनके जो मामा लोग जो छोटे थे उम्र में, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी शरद चंद्र की, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया ताकि उनको फ़ीस के पैसे मिल जाएं। ट्यूशन फ़ीस जो घर में ही फ़ीस के पैसे मिलते थे उससे वो अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। अच्छा, उस समय बंग समाज की यह हालत थी कि वहाँ पर जो है इन प्रथाओं को बड़ा बुरे नज़रों से देखते थे। विधवा विवाह, जाति विचार, कुलीनता, धर्माडंबर, ये सब बहुत था। और समुद्री यात्रा करना पाप था, छोटे भाई की बीवी से बात करना पाप था, नाच गाना नाटक क्लब ये सब कुछ पाप था। और इस दल के नेता लेकिन कौन थे, बंगालियों की अपेक्षा थोड़े और भी कट्टर कौन थे, इनके नाम केदारनाथ गंगोपाध्याय। परंतु उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रारंभ हो चुका था, और जब दूसरी बार ये भागलपुर लौटे तब ये सब बहुत चरम पर था। और लेकिन गांगुली परिवार शरद चंद्र को किसी शासन में बांध नहीं रखा। चरित्रहीन का सतीश, आपको चरित्रहीन अगर कहानी याद हो, आप उपन्यास पढ़ें तो उसमें जो सतीश था उसको भी बांधने की काफ़ी कोशिश की गई, पर वो गाता बजाता भी था और वेश्यालय भी जाता था, और जिसका वर्णन है चरित्रहीन स्त्री का उसके साथ रहता भी था। तो ये सारे चरित्र उनके जीवन से उठ के आए, और ये वो शरद चंद्र भी ऐसा ही करते थे। पहला नाटक उन्होंने जो खेला था वह था बंकिम चंद्र का मृणालिनी, जिसमें उन्होंने मृणालिनी का रोल किया था। शरद को लोग जिस प्रकार आनंद उत्सव में बुलाते थे, आपद विपद में उसकी वैसी ही पुकार होती थी। रात रात कर जग कर रोगियों की सेवा करना, दाह संस्कार करना, और इस तरह से करते थे। कई बार दाह संस्कार के बाद किसी वो कार्यक्रम में परोसने चले जाते थे, उनको धक्के दे के भगा दिया जाता था। मतलब उन्होंने बहुत उपेक्षा पीड़ा सही, लेकिन फिर भी वो पीड़ितों की, इसीलिए उन्होंने आवारा मसीहा जो नाम रखा उसे रखा, फिर भी उन्होंने पीड़ितों की बहुत मदद की, और इसी बीच में पैसे के अभाव से उनकी पढ़ाई भी समाप्त हो गई। फिर वो उनका एक दोस्त राजू जो था, एक कालिदासी नाम की नर्तकी के पास जाता था, उसके पास बहुत पैसा था, उसने उनको रख लिया। अब उनका कंठ भी मधुर था, कॉलेज जाने का उधार था, कालिदासी दोनों से बहुत स्नेह करती थी। पर अब ये था कि अब ये इसमें क्लियर नहीं किया गया कि उनके साथ संबंध थे, लेकिन कालिदासी के साथ वो बहुत दिनों तक जुड़े रहे। और यद्यपि प्रौढ़ावस्था में प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र ने इस रचना की निंदा की है, उनको अपनी देवदास नहीं पसंद थे, जबकि वो स्वयं देवदास का चरित्र निभा रहे थे। उस समय उन्होंने कहा वह अच्छा नहीं है, अश्लील है, और भी बहुत कुछ है, बचपन की मेरी इस रचना को मत छापो। लेकिन उस समय निश्चय ही उसने अपने प्रेम के दर्द को देवदास के माध्यम से स्वर देने का प्रयास किया था। अतिशय भावुकता के बावजूद ये रचना शरद के अपने असफल पर उत्कृष्ट प्रेम की आत्मस्वीकृति ही है, यानी इनके सभी चरित्रों का वास्तविक आधार है। जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी, स्कूल की वो साथिन धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। धर्मदास के चरित्र का आधार बना नाना के घर का सेवक मुशाई, और चंद्रमुखी का उपादान जुटाया एक नर्तकी ने, यानी कालिदास ने। उसने कई बार बड़े होकर ये कहानी, स्वयं शरद चंद्र उस नर्तकी ने आभार दिया, ये कहानी कई बार मित्रों को सुनाई कि कई बार उनके पास उनको पैसे भी दिए जाते थे, जेबों से पैसे निकालते थे। सब लोग खूब पैसे वाले दोस्त उनको अपने साथ रखते थे कि वो उनका गाना नाच सुन सके। विषय से मैं थोड़ा सा अलग हट के चरित्रहीन पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास भी रहा है। कि जब इसको लेकर जो है तूफान मचा था, और यमुना करके एक पत्रिका थी, उसमें इसका धारावाहिक रूप में छपना शुरू हुआ था, तो फणींद्रनाथ जी ने
एक पत्र भी लिखा था शरद चंद्र जी को, जिसमें लिखा था कि मॉरल हो या मॉरल, पढ़ने के बाद पाठकों को ये कहना ही पड़ेगा कि रचना जोरदार है, इसमें आपकी बदनामी क्यों होगी, बदनामी मेरी होगी। इसके अलावा मैं गीता का भाष्य नहीं लिख रहा हूँ, इसका नाम ही है चरित्रहीन। आजकल साहित्य में सती सावित्री नहीं बल्कि मैं इसकी नौकरानी सावित्री जन्म ले रही है। ऐसे वल्गर साहित्य से देश समाज की हानि हो रही है, बंग साहित्य के सभापति ने कहा। वास्तव में चरित्रहीन को लेकर एक भयंकर तूफान उन दिनों उठा था और चरित्रहीन के बारे में सुधीर चंद सरकार ने लिखा कि कुछ गलतफहमियां हैं उसको, क्योंकि वो यमुना में छपी थी और यमुना बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी। उन दिनों शरद बाबू की कितनी अप्रतिष्ठा थी इसका उदाहरण एक घटना से मिल जाता है। तो उनको एक इस बात से समझिए कि शरद चंद्र जी एक महफिल में गए तो वहाँ पर एक गोष्ठी में शरद चंद्र जी बैठे थे, तो इतने में शरद चंद्र पंडित आए। तो उन्होंने कहा, आइए विदूषक शरद चंद्र जी। तो उन्होंने छूटते से कहा, क्या हाल चाल है चरित्रहीन शरद चंद्र जी। मतलब कौन, नाम लेने पर लोग पूछते थे कौन शरद चंद्र, चरित्रहीन या पंडित। तो मतलब दो शरद चंद्र से। लोग कहते हैं उन्होंने विवाह नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने विवाह किया, पर शरद चंद्र का विवाह हुआ था और उनका एक पुत्र भी हुआ था। शरद चंद्र एक छोटी सी बस्ती में बहुत 2 साल पहले वो कलकत्ता गए और 2 बार फिर रंगून जाने से पहले वो एक गरीब कोई मजदूर टाइप का व्यक्ति था। वो रोज़ अपनी लड़की को पीटता था और उसकी शादी जो है एक बूढ़े आदमी से तय कर दी। तो वो शांति नाम की महिला उनके कमरे में आ गई और कहने लगी मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह इतने बूढ़े आदमी से क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि आपको इससे क्या करना। और बोले अगर बोले मैं मर जाऊंगा। तो बोले तो वैसे भी इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और ऐसे भी इसका जीवन बर्बाद होगा और आपको इतनी पीड़ा है तो आप ही क्यों नहीं इससे विवाह कर लेते। ये बात उनको इतनी चुभ गई कि शरद चंद्र जी ने शांति से विवाह कर लिया। उनका एक पुत्र भी हुआ और बाद में वो लोग रंगून चले गए, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था तो उसमें उन दोनों की मृत्यु हो गई और वो टूट गए क्योंकि वो बहुत भावुक थे। तो इतना टूट गए, सबने उनसे कहा थोड़े दिन के लिए आप यात्रा के लिए निकल जाइए। पर उन्होंने कहीं भी ये उल्लेख, ऐसा कहते हैं सब, कहीं उल्लेख नहीं किया कि शांति देवी को उन्होंने पत्नी स्वीकार किया हो या उससे विवाह किया हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पुस्तकों में जीवन संगिनी शब्द लिखा है, पत्नी शब्द का प्रयोग नहीं किया। ऐसा ही उनकी दूसरी पत्नी हिरण्मयी देवी के बारे में है, वो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। अप्रैल सन 1916 की बात है। उन दिनों भारतवर्ष में इनका प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत का धारावाहिक छप रहा था। जैसे हमने धारावाहिक देखा है श्रीकांत का, एपिसोड्स देखे हैं इसके दूरदर्शन पे, तो उसमें राजलक्ष्मी का जिक्र था। इधर जब तक हिरण्मयी के बारे में अफवाह फैल गई थी कि वे शरद बाबू की विवाहित पत्नी नहीं हैं, उपपत्नी हैं। उपपत्नी ने उन्हें रखा हुआ है। राजलक्ष्मी ही शरद बाबू की पत्नी है जो पटना की प्रसिद्ध बाईजी हैं और वो कैरेक्टर श्रीकांत में था। और वो ये भी था कि वो ब्राह्मण की लड़की नहीं है। इस प्रचार का इतना व्यापक असर हुआ कि उन्हें जाति से अलग कर दिया गया। केवल यही नहीं, शरद बाबू जब सामता बेड़ा में निजी मकान बनाकर रहने लगे तो समाजपतियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। और ये बात कई जगह साबित होती है कि वसीयत में लोगों का कहना है कि उन्होंने हिरण्मयी देवी के नाम पूरी अपनी रॉयल्टी वगैरह सब लिख के गए थे। तो इस बात की जानकारी जो है इस तरीके से मिलती है कि वो उनकी पत्नी थी कि उन्होंने वसीयत में लिखा कि मैं अपनी पत्नी को ये सब दे रहा हूँ। अब ये लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वसीयत करने के लिए उनको ऐसा मतलब संबोधित किया था। हिरण्मयी देवी को शरदचंद्र परिणित उम्र में अपने भोजन, दैनिक कार्य, रसोई तथा गृहस्थी के कामों के लिए लाए थे, क्योंकि एक कपल था, राधा देवी जी थी जो उनका वो भाभी मानते थे। उन्होंने बताया कि अपने काम के लिए लाए थे और उनको बर्मा ले गए थे। जब वे ले गए तो बिल्कुल अकेली और निराश्रय और असहाय थी। वे ब्राह्मण कन्या थी, ये सच है। मेदिनीपुर में उनका घर था और इस शर्त पे वो उनके साथ गई थी कि वो उनके पिता की मदद के लिए और उनके अकाउंट से उनके पिता की मदद के लिए एक मनी ऑर्डर जाया करता था। तो इस तरीके से हम उनके सारे चरित्र को अगर हम देखते चल रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखिए कि उन्होंने पूरा जीवन अपना जिन जिन रास्तों पे वो गए उन रास्तों से उन्होंने अपना जीवन
एक एक चरित्र निकालते गए खुद में से भी, और जो लोग उन्हें मिले और उससे उनके उपन्यास बनते गए। ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी ये प्रसिद्धि नहीं देखी, उनके जाने के बाद ही उनको प्रसिद्धि हासिल हुई। और उन्होंने एक बात ये भी बीच में भी एक स्वीकार की कि अन्नपूर्णा का मंदिर को लिखते समय शुभदा उपन्यास का जो आभास उसमें आ गया था, वो ये जानते थे कि निरुपमा देवी ने ऐसा हो गया है उनसे, तो उन्होंने इस बात को भी छुपाया। मतलब वो लोगों को इतना सहयोग करते थे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कि मतलब शायद उनके दिल में जो भावुकता थी उन्हीं ने इन किताबों को जन्म दिया। आप एक एक कहानी पढ़िए, एक एक दर्द पढ़िए, मतलब कैसे किसी ने उनकी मदद की तो उस पर एक कहानी बन गई। और धीरे धीरे, और जब उन्होंने छपना शुरू किया, उसके बारे में हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। जब उन्होंने छपना शुरू किया उस समय की बात ये कि तब उन्होंने अपने नाम से नहीं छापा। उनका पहला जो भी चीज़ छपी वो उन्होंने अपने मामा सुरेंद्र, जब वो रंगून में थे तब उन्होंने अपने मामा सुरेंद्र नाथ के नाम से छापी और सब चौंक गए क्योंकि वो 3 उसमें छपी, पहले दूसरे में नाम नहीं दिया गया तो तहलका मच गया कि ये रविंद्रनाथ टैगोर है, क्योंकि उनका लेखन रविनाथ जी से बहुत मिलता था। तीसरे में उनके मामा का नाम गया तो रविंद्रनाथ ने खुद पढ़ा और उन्होंने कहा कि उन्हें सामने आना चाहिए जो भी हैं, पर उन्होंने बहुत बेहतर लिखा है, मुझसे बेहतर लिखा है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था। तो दोस्तों मैंने ये उनके जनरल जीवन के बारे में बताया है। उनके जीवन की जो असली और कृतियाँ हैं, अभी आप देवदास चरित्रहीन के बारे में सुन चुके हैं, और भी उनकी कृतियाँ हैं और भी उनका जीवन है। मेरे ख्याल से हमें इसको दूसरे पार्ट के लिए रखना चाहिए और आप जानेंगे कि उनका जीवन कितना कठिन था और मृत्यु तक वो लिखते रहे और छुपते रहे लोगों से। उन्होंने अपनी रचनाओं को आगे आने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। लोग उनकी रचनाएं छपवाते थे और तब लोगों को पता चलता था। फिर बाद में मृत्यु से पहले उनको लोग जानने लग गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से उनकी बातचीत भी होती थी। ये सब चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए कि क्या कह रही है ज़िंदगी।